भारत की सबसे बेस्ट लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो लव ऑफ अट्रैक्शन की कोर्स फ्री में दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, खुल जा सिमसिन ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जिसे आपने भी कई बार सुना होगा। ये वाक्य है एक कहानी जिसका नाम है अली बाबा 40 चोर। इस कहानी में अली बाबा नाम के एक व्यक्ति को खजाने से भरे एक ऐसी गुफा के बारे में पता चलता है जिसका दरवाजा तभी खुलता है जब इस वाक्य को दोहराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इस कहानी का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि दोस्तों आज हम भी बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में जो हमारे एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेज को हील करते हैं और इन वाक्यों के दोहराव से हमारा अवचेतन मन जागृत होकर हमारी लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी मदद करता है। इन वाक्यों को स्विच वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और इनमें कुछ ऐसे चमत्कारिक वाक्यों का समावेश होता है जो हमारे नकारात्मक विचारों, परिस्थितियों और मन को तुरंत बदलने में सहायक होते हैं। आज लाखों लोग इन वर्ड्स से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को केवल इन वाक्यों के दोहराव से रिप्रोग्राम भी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इन वर्ड्स यानी स्विच वर्ड्स का संपूर्ण विज्ञान और समझते हैं कैसे इनके जरिए हम भी न केवल अपने विचारों को बल्कि इनसे जन्म लेने वाली हमारी परिस्थिति को बदल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपनी गति अपने लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों, स्विच वर्ड्स को सबसे पहली बार मनोवैज्ञानिक जेम्स टी मैगनन ने 19 के दशक में इंस्टीट्यूट किया था। इस दिन से पहले तक स्विच वर्ड्स की दुनिया लोगों के लिए अनजान थी और साथ ही विज्ञान ने भी इतनी प्रगति नहीं की थी जो ये स्पष्ट कर पाए कि आखिर हम अपने अवचेतन मन का शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे कर सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते जेम्स अक्सर मन और मन के अलग अलग स्तरों पर रिसर्च करते थे। इन्हीं रिसर्च में उनकी प्रमुख रिसर्च रही स्विच वर्ड्स पर। इस रिसर्च ने मानव सबकॉन्शियस माइंड के क्षेत्र में होने वाली रिसर्च में क्रांति ला दी। जेम्स टी ने कहा कि स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। ये बोलने में जितना आसान होते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर उतने ही प्रभावशाली होते हैं। कुछ स्विच वर्ड्स तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो आपके एनर्जी सिस्टम यानी ऊर्जा तंत्र को तुरंत पूरी तरह से स्विच करने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपका ऑरा, आपकी परिस्थितियां और इनसे बनने वाला आपका वातावरण सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे जब आप इन स्विच वर्ड्स को अपने व्यवहार में लाने लगते हैं तो इनसे आपका जीवन बदलने लगता है। जेम्स टी के बेस्ट सेलिंग बुक द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग यानी एक उत्तम जीवन के रहस्य में वो इन स्विच वर्ड्स के बारे में विस्तार से बताते हुए लिखते हैं कि स्विच वर्ड्स में इस्तेमाल किए गए वर्ड्स अफर्मेशंस का एक छोटा सा रूप होता है, लेकिन इनकी खासियत यह है कि स्विच वर्ड्स में प्रयोग किए गए छोटे शब्द आपके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड द्वारा विश्वास के तराजू पर नहीं तौले जाते और नतीजतन हमारा कॉन्शियस माइंड इन्हें दरकिनार कर देता है और सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, जिसका लाभ हम अपनी सफलता, संपत्ति और हीलिंग को मैनिफेस्ट करने में ले सकते हैं। दोस्तों, आइए आपको भी मैं बहुत सरलता से समझाता हूँ कि स्विच वर्ड्स में कौन से शब्द होते हैं और कैसे हम भी इनका इस्तेमाल अपने अवचेतन मन के जरिए अपने लक्ष्य को पूरा करने में कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्विच अर्थात स्विच। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही स्विच जो आपके घरों में बिजली के उपकरणों को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो हमारा वातावरण बदल जाता है और हम अंधेरे को रोशनी से बदल सकते हैं और रोशनी को अंधेरे में। ठीक स्विच वर्ड्स भी अपने शब्दों के चमत्कार से हमारा वातावरण बदलने की क्षमता रखता है। स्विच का अर्थ तो आप जान गए और वर्ड्स अर्थात शब्द यानी स्विच के साथ यदि हम शब्दों को जोड़ते तो ये हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को बदलने के लिए भी एक स्विच का काम करता है। कई परिस्थितियों में हम आशाएं छोड़ देते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं, होपलेस महसूस करते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और नतीजतन
ऐसी ऊर्जा से सचमुच हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं नकारात्मक रूप लेने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेशक आप आज से पहले इन स्विच वर्ड्स के बारे में न जानते हो, लेकिन इसकी शक्ति को आपने ऐसी परिस्थितियों में महसूस किया है। जी हाँ, याद कीजिए जब आप भी जीवन के इस दौर से गुजर रहे थे और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या स्वयं आप ही खुद से कहते थे कि चिंता मत करो, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, तो अचानक आपकी ऊर्जा बदल जाती थी। अब तक जहां आपने खुद को खो दिया था, आप अपनी राह पर वापस आने लगते हैं। अपनी उम्मीद की एक किरण जागती है और फिर क्या होता है, जहां चाह वहां राह, नए रास्ते भी खुलने लगते हैं और आप फिर से अपनी जिंदगी को संभालने की एक और जंग जीत जाते हैं। दोस्तों, स्विच वर्ड्स में बहुत ही छोटे वाक्यों और शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने जीवन में सफलता के लिए मैं सफल हूँ, इस अफर्मेशन का दोहराव करते हैं। लेकिन स्विच वर्ड्स की दुनिया में सफलता पाने का एक शब्द है रिच, यानी पहुँचना अपने गंतव्य तक। दोस्तों, जैसे कि आपने इस उदाहरण में देखा कि रिच एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमारी प्राथमिक भाषा तो अंग्रेजी नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि इन अंग्रेजी शब्दों का दोहराव कैसे करें। चलिए मान लीजिए आप दोहराव भी कर लेते हैं, आसानी से इन शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी समस्या ये आती है कि ये अंग्रेजी के शब्दों को महसूस करने में कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि इन स्विच वर्ड्स को एक फीलिंग के साथ बोलना बहुत जरूरी होता है। इन्हें दिल से महसूस करना बहुत जरूरी है। हम उन भाषा में बहुत अच्छे से पढ़, बोल, सुन, समझ और महसूस कर सकते हैं जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों, इन स्विच वर्ड्स को आप अपनी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि आप इनका उच्चारण करते समय सरलता और सुगमता महसूस करें। यहाँ केवल खास ध्यान रखना चाहिए कि जिस भाषा में आपने अंग्रेजी के उस स्विच वर्ड्स को ट्रांसलेट किया है, उसकी ऊर्जा, उसकी विशेषता और उस शब्द से आपके मन में बनने वाला मानसिक चित्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्विच वर्ड्स की ट्रांसलेशन में उनकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में इनका उच्चारण करने में समर्थ हैं, तो बिल्कुल कीजिए। दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम अपने जीवन में स्विच वर्ड्स को व्यवहार में कैसे लाए, यानी कैसे हम स्विच वर्ड्स का दोहराव करें, इस्तेमाल करें। आप कई आसान तरीकों से स्विच वर्ड्स को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार दिन में जब भी आपको समय मिले, आप स्विच वर्ड्स का भी दोहराव कर सकते हैं। इनका दोहराव करते समय यह जरूरी है कि आप इन शब्दों से निकलने वाले ऊर्जा को महसूस करें, उससे फील करें। कुछ सबसे प्रसिद्ध स्विच वर्ड्स हैं। जब भी आप कुछ बेचना चाहे तो आप कहे गिव, यानी देना। पैसों के लिए आप कहे काउंट, COUNT, काउंट, यानी गिनना। जब आप सुंदर और आकर्षक दिखना चाहे तो कहे कर्व, CURVE, कर्व एक सेव का नाम है, एक आकृति का नाम है, जिसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। अच्छे सेहत और मन की शांति के लिए कहे डी, यानी होना, BE, चमत्कार और असाधारण उपलब्धि पाने के लिए कहे डिवाइन या दिव्य। इसके साथ ही अगर आप बहुत सारे कामों को पूरी दक्षता से करना चाहे तो इन सभी कार्यों में मास्टरी हासिल करने के लिए एक शब्द है टुगेदर, यानी एक साथ। ब्रिंग स्विच वर्ड्स भी एक शक्तिशाली शब्द है जिसका दोहराव अपनी मनचाही चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए किया जाता है। आप अपने अनुसार जो स्विच वर्ड्स अपनी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मायने ये रखता है कि जो स्विच वर्ड्स अपने लिए चुना है वो आपके जीवन में एक सकारात्मक अर्थ रखता हो। स्विच वर्ड्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपना जीवन बदलना आसान है, क्योंकि इनका इस्तेमाल में हमें किसी विशेष नियम का पालन नहीं करना पड़ता। आप जितनी बार
इन्हें दोहराना चाहे दोहरा सकती हैं। आपको जब भी समय मिले आप इन्हें 1 या 2 बार भी अपने जुबान पर ला सकते हैं। इसके अलावा आप आकर्षण के नियम से भी इन्हें जोड़कर इन वाक्यों का चमत्कार का अनुभव जल्द से जल्द कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप एक साधारण डायरी में कम से कम 21 बार स्विच वर्ड्स को हर दिन लिखकर अपने पास रख सकते हैं। लिखना एक ऐसी क्रिया होती है जिसे हम हर शब्द से निकलने वाली ऊर्जा को गहराई से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन करने के बाद 2 से 5 मिनट में ही इन स्विच वर्ड्स का उच्चारण कर सकते हैं। ये आपका दिन नई ऊर्जा से सेट करने का एक प्रभावी तरीका है। स्विच वर्ड्स का उच्चारण जितना आसान है, इनका इस्तेमाल भी उतना ही सरल और सुगम है। अगर आप इन्हें पानी पीने से ठीक पहले भी उच्चारित करेंगे तो आप इन शब्दों की ऊर्जा को पानी के जरिए ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, ये तथ्य मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जापान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी में ये रिसर्च करके प्रूव किया कि कैसे हमारे शब्द और उनमें छुपी भावनाएं हमारे फिजिकल वर्ल्ड को इफेक्ट करती हैं। उन्होंने पानी की कुछ बूंदों को एक एक करके हाईटेक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और हर बार उन बूंदों को देखकर कुछ शब्द कहे। हर बार जब भी उन्होंने अलग अलग शब्दों को उनमें छुपी भावना सहित पानी के बूंदों के सामने कहा तो हर बार उन बूंदों ने कुछ अजीब सी डिजाइन का रूप ले लिया। उनकी आकृतियों को रिकॉर्ड किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब उन्होंने पानी से कहा आई लव यू तो उस बूंद ने ये डिजाइन बनाया। जब कहा आई हेट यू तो ये। जब उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट यू यानी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ तो आकृति ये बनी। और जब उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं तो डिजाइन ये बनी। अब एक साथ इन डिजाइन को देखिए। यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब भी डॉक्टर ने पानी से एक सकारात्मक वाक्य कहा तो पानी के बूंद ने खुद को एक सुंदर सी आकृति में बदल लिया। लेकिन जब भी बुरी भावनाओं से उसे नकारात्मक शब्द बोले गए तो उसने अपने आप को एक अजीब सी बुरी डिजाइन में बदल लिया। उस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि हमारे शब्दों, भावनाओं और विचारों से निकलने वाली ऊर्जा किस तरह हमारे भौतिक संसार को प्रभावित करती है। इसलिए पानी पीने से ठीक पहले जब आप उस पानी को देखकर स्विच वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तो आपकी शब्दों की ऊर्जा पानी के एक एक कण को आपकी भावनाओं से भर देती है, उसे सकारात्मक रूप से चार्ज कर देती है। और जब आप वो पानी पीते हैं तो उस भावनाओं के हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हैं। इसी को कई लोग वाटर मैनिफेस्टेशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में यह विज्ञान छिपा है। दोस्तों, ये तो हुई पानी के साथ स्विच वर्ड्स का प्रयोग करने की। इसके अलावा और भी ऐसे आसान तरीका है जिसके जरिए स्विच वर्ड्स की शक्ति से अपने जीवन को बदला जा सकता है। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अपने हाथ में एक साधारण सा बैंड या ब्रेसलेट पहन सकते हैं जिस पर आपका पसंदीदा स्विच वर्ड्स लिखा हो। इसी तरह आप एक सिंपल चेन या नेकलेस को भी कस्टमाइज करा सकते हैं जिस पर वो स्विच वर्ड्स लिखा हो, जिससे आप और ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो। इससे इन शब्द की एनर्जी आपके साथ बनी रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप पढ़ाई करते हो, काम करते हो, वहां आप ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे प्रिंट आउट लगा सकते हैं जिन पर स्विच वर्ड्स लिखे हो। आप नोटबुक्स पर स्विच वर्ड्स लिखकर अपनी बुक, कॉपी या लाइब्रेरी में लगा सकते हैं, ताकि जब भी आपकी नजर इन स्विच वर्ड्स पर जाए तो इनकी शक्तिशाली एनर्जी से आप खुद को जोड़ दे और बदल दे अपने जीवन की तस्वीर ठीक वैसी जैसी आप चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के लव ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तुल्फा को सब्सक्राइब कीजिएगा।